पर रहने वाली घरेलू। देखो, दोनों बहुएं हो घर की, दोनों का काम करना घर में बराबर का बनता है। तो बहुओं, तुम दोनों ही आपस में डिसाइड कर लो कि कौन क्या करेगा, क्योंकि मैं कुछ बोलूं और तुम लोगों को समझ में ना आए तो हैं समझ रही हो ना। चलो जाओ, चाय ले आओ। सास तो अपनी बात रखकर चली जाती है, लेकिन दोनों बहुएं ये नहीं समझ पाती कि चाय अब कौन बनाएगा। खैर आगे। सुधा, तुम ना सुबह का काम कर लिया करो, मेरा ऑफिस होता है तो शाम को ऑफिस से आकर मैं कर लिया करूँगी। सुधा, जो कि सीधी सी होती है, मान जाती है। अब क्या, रमा आराम से उठती, पैर पसार कर चाय की चुस्की का मज़ा लेती और टिफ़िन पैक करवा कर ऑफिस जाती। ऑफिस में सहेली कहती है, यार आज तो मुझे खाना बनाती हुई देरी हो गई, जल्दी में सब्जी पैक करना ही भूल गई। वैसे रमा, तूने क्या बनाया है आज? क्या है तेरे डिब्बे में? मेरे डिब्बे में तो पता नहीं, मैं तो नाश्ता करके आती हूँ, लंच में क्या है ये कैसे बताऊँ। क्या बात है यार, कैसे नौकरी के साथ टिफिन, घर का काम, हाँ सब कुछ कैसे संभाल लेती है? कुक लगाया है क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, सास ने घर में काम का बंटवारा कर दिया है, सुबह एक बहू, शाम को एक। अच्छा, तो तेरा शाम का काम है। वैसे मैं तो सुबह ही बनाती हूँ, रात को तो वही चलाती हूँ। मुझसे तो घर का काम नहीं होता यार। होता तो मुझसे भी नहीं, लेकिन क्या बोलूँ। चल देखते हैं क्या कर सकते हैं। तू ना एक काम कर, रात को भी कोई ना कोई बहाना करती। पैसे भी कमा रही है, इस काम में तेरी कौन मदद कर रहा है? रमा को सहेली की बात जच जाती है। वो शाम को ऑफिस से निकलती है और इतनी जल्दी पहुंच गई तो खाना बनाना पड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, आइसक्रीम खा लेती हूँ यहाँ पार्क में बैठकर। रमा जानबूझकर घर से बाहर रहा करती, लेट पहुंचती, तब तक ससुर के खाने का वक्त हो जाता और सुधा उन्हें खाना दे देती। ऐसा कुछ महीनों से चल रहा था कि एक दिन, देखो बहू, एक बात सुनो, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि रमा तुम घर का कोई काम नहीं कर रही हो। देखिए सासू माँ, काम की तो बात ही मत करिए। कैसे नहीं कर रही हूँ? ऑफिस का जो काम है वो नहीं है क्या? वहाँ मेरा कौन साथ दे रहा है? कौन कह रहा है कि ला 4 फाइल्स हम निपटा देते हैं? अरे पर रमा, ये क्या बात हुई? तुम शायद नहीं जानती कि सुधा बहू तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वो कभी भी घर को इग्नोर नहीं करती। वो भी तो नौकरी कर सकती है। हाँ तो कर लेना, किसने मना किया? मैंने तो नहीं किया। तभी वहाँ सुधा आती है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर सब नौकरी के लिए बाहर निकल जाएंगे तो घर कौन देखेगा? आप लोगों का भी तो ध्यान रखना है। पापा जी की दवाई, आपकी वक्त पर मालिश, सब कुछ तो ज़रूरी है ना। सास रमा की ओर देखती है। रमा धीरे से सर नीचे कर लेती है। वैसे भी रमा, तुम नौकरी करती हो तो तुम कमाती हो, मैं नहीं ना। हम तुम्हारे पैसे रखते हैं क्या? नहीं ना, समझ रही हो ना बात? रमा वहाँ से चली जाती है। सुधा किचन से खाने की थाली सजाकर रमा के कमरे में ले जाती है। रमा खाना खा लो, सुबह से निकलती हो। कोई बात नहीं, खाना मैं बना लिया करूँगी। पता नहीं माँ जी को क्या प्रॉब्लम है। अरे सभी नौकरी करते हैं, और जो नौकरी करते वो तो घर का काम नहीं करते, फिर मुझ पर ही जोर क्यों? जाने दो ना, माँ जी की बात का बुरा न माना करो। बस वक्त पर घर आ जाया करो। तुम नहीं आती हो जब तक मुझे चिंता रहती है। वो ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण रुकना पड़ जाता है। कोई शौक थोड़ी ना है मुझे रुकने का। खैर, ऐसे ही काम चल रहा था। रमा सुबह देर से उठती, ऑफिस से अब वो देर से आने लगती है और घर का कोई काम भी नहीं करती। फिर एक रोज़, अरे क्या बात है, तुम इतनी मोटी कैसे होती जा रही हो? रोज़ रोज़ बाहर का खा खा कर। अरे आराम से घर पहुंचूं इसके लिए रोज़ कभी आइसक्रीम तो कभी मोमोज तो कभी गोलगप्पे खा लेती हूँ। फिर क्या होगा, मोटी ही हो जाऊंगी ना। बात तो सही है, अगर वक्त पर पहुंची तो काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी तो नहीं चल सकता ना कि तुम मोटी हो जाए। हाँ तो फिर क्या करूँ, बोल ना। एक काम कर, वक्त से घर जा, फिर जिम के लिए निकल जा। सुबह भी थोड़ा फ्रेश जूस वगैरह पिया कर। अरे कौन बनाएगा जूस? मेरे तो बस की बात नहीं है। अरे कौन, मतलब वो तेरी सुधा? पागल है क्या? एक तो मैं खाना नहीं बनाती, ऊपर से मैं जूस बनवाऊँ, तूफान आ जाएगा घर में। वैसे भी सास ना बहुत गुस्सा रहती है मुझ पर। तुझे ऐसा आइडिया बताऊंगी कि सास खुद जूस का ग्लास लेकर खड़ी हो जाएगी। सहेली रमा को कहती है कि वो घर जाकर चक्कर खाकर गिर जाए और घर वालों को बोली कि वो माँ बनने वाली है।
फिर देखे। क्या बात है यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था। माँ बनने वाली हूँ ये बोलूँगी और पूरा का पूरा घर मेरे पीछे जूस का ग्लास लेकर भागेगा। सही है यार। रमा घर आती है और प्लान के अनुसार चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, बात देखो, रमा को क्या हो गया? रमा गिर गई। सास, पति, सुधा सभी मिलकर रमा को कमरे में ले जाते हैं। अरे कुछ खाया नहीं है क्या, जो कमजोरी आ गई? नहीं माँ जी, मैंने तो खाना खिलाया था। वो माँ जी, आप ना दादी बनने वाली हैं। क्या? कब? मतलब मुझे क्यों नहीं पता? अब मुझे भी तो अभी पता चला। अरे चलो, भगवान का शुक्र है, घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी। हे भगवान, कितने दिन बाद घर में खुशखबरी आई है। सभी खुश हो जाते हैं। रमा, तुम्हें बिल्कुल भी बेड से उठने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम नहीं करोगी तुम अब से। हाँ, वैसे भी कौन सा काम करती थी। पर खैर बहू, रमा के लिए कल से ना जूस बना कर दे देना। मैं खुद अपने सामने इसे पिलाऊंगी। बच्चे को अच्छे से रखना है, ठीक से बच्चा हो जाए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना था कि मैं अपना बच्चा खिलाऊं। रमा, थैंक्स इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। रमा का पति उसे गले लगा लेता है। रमा बहुत खुश रहने लगती है। उसे घर का काम भी नहीं करने दिया जाता है। अरे रमा, ये ले जूस पी ले। बहू, रमा को अब टिफिन में फल काट कर दे दिया कर। और सुन, अब से ना दाल और हरी सब्जी अलग से रमा के लिए बनाएगी। ठीक है माँ जी, कल से मैं सुबह और जल्दी उठूंगी। तभी सुधा का पति आता है। और कितनी जल्दी उठोगी सुधा? हम लोगों को तो ऑफिस में वक्त होता है, 8 से 9 घंटे बाद हम फ्री हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा तो काम खत्म ही नहीं होता। सूरज उगने से पहले और रात चांद निकलने तक तुम काम ही करती रहती हो। अरे हाँ, तो क्या हो गया? अरे रमा बहू माँ बनने वाली है, कोई उसका भी तो ख्याल रखेगा कि नहीं? अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर रमा को इतनी बड़ी खुशी भी तो दे रही है। अब तो रमा खूब चौड़ी होकर रहती, वो किसी को कुछ ना समझती। एक रोज, अरे क्या हो गया? तुम नीचे क्यों झुक रही हो? वो मेरी चप्पल नहीं दिख रही ना, इसीलिए देख रही थी। अरे नहीं, तुम रुको, मैं देख कर देता हूँ। पति चप्पल ढूंढकर रमा के पैर में पहनाता है। ये देखकर रमा बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो खुशी इतनी महसूस नहीं कर पाती। वो पति को देख ही रही होती है कि सास आ जाती है। ये ऊन लेकर आई हूँ मैं बच्चे के लिए, स्वेटर बनाऊंगी। पर माँ, तेरी आँख में तो प्रॉब्लम है ना। अरे घर में बच्चे आने की खुशी में मैं तो सब कुछ भूल कर बैठी हूँ। तभी सुधा रमा के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाकर ले आती है। रमा, ये लो, ये खा लो, तुम्हारे लिए खास बनाया है मैंने इडली सांभर। रमा सुधा के हाथ से खाना ले लेती है। उसकी नज़र सुधा पर पड़ती है। बाल बिखरे, थका चेहरा, हाथ पैर सूजे। दीदी, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ा है? भाभी पर बहुत काम पड़ रहा है। भाभी, आज से मैं आपके साथ किचन में काम करूँगा। रमा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो काम ना करे इसके लिए कितना बड़ा गुनाह कर रही है। वो सोच ही रही होती है कि सुधा को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। भाभी, भाभी क्या हो गया? माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर घर आते हैं, सुधा को देखते हैं। बधाई हो, सुधा माँ बनने वाली है। अब से आप लोग इनका पूरा ख्याल रखना। सास खुश हो जाती है। एक साथ घर में 2-2 खुशियाँ। भगवान, क्या बात है, आपने तो इतनी खुशी दी है जितनी मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन अब जब दोनों बहुएं माँ बनने वाली है तो घर का काम कैसे चलेगा? माँ जी, मैं सब कुछ कर लूँगी। रमा तो ऑफिस का भी काम करती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ माँ जी। ठीक है सुधा, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूँगी। ये सुनकर रमा रोने लगती है। अरे क्या हो गया रमा? सब ठीक है ना, परेशान ना हो। मैं और माँ जी मिलकर सारा काम कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। माँ जी, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। घर का काम ना करना पड़े इसके लिए मैंने झूठ बोला था। क्या क्या बकवास है ये क्या किया तुमने? मैं बाप नहीं बनने वाला हूँ। तुम काम ना करना पड़े इसलिए इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा ही नहीं था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया। अब सुधा बहू के साथ वही करना जो हमने तेरे साथ किया। ठीक है बेटा, हम सब तुझे तभी माफ़ कर पाएंगे। रमा सुधा के गले लगती है और सास की ओर देखकर कहती है, हाँ माँ जी,
आप लोगों को शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा और आप भी पापा बन जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो चाचा बनने की खुशी ही रखिए।